everyone. So today we are going to start our fifth lecture on sitting arrangement. In our previous lectures, we have discussed about linear and circular sitting arrangement. उसमें हमने उनके जब हमें एक फिक्स डायरेक्शन पता थी वो वाले क्वेश्चंस किए, जब हमें मिक्स डायरेक्शंस पता थी वो वाले क्वेश्चंस किए, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता थी वो अनसर्टेन सर्टेन वाले किए, उसके बाद हमने स्क्वायर वाले भी किए. तो आज की लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्क्वायर की मिक्स डायरेक्शन, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल वाले क्वेश्चंस करेंगे. अब स्क्वायर के मिक्स डायरेक्शन में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ये आपका स्क्वायर है, चार आपके मिडिल में बैठे हैं, चार आपके कॉर्नर में बैठे हैं. सपोज जो कॉर्नर वाले वो सारे फेस कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, तो मिडिल वाले क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करेंगे. बाकी जैसे कॉर्नर वाले फेस टुवर्ड्स द सेंटर तो मिडिल वाले अवे, कॉर्नर वाले अगर अवे तो मिडिल वाले फेस टुवर्ड्स द सेंटर. बाकी जितनी भी कंडीशन है वो सेम रहती है जैसे हमने सर्कल में करी थी. ठीक है, अब इसके एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं. 8 people P Q R S T U V W, they are sitting around the square table in such a way 4 of them are sitting at the corner of the square while 4 of them are sitting at the middle of the four sides. People who are sitting at the corner are facing outside. जो आपके कॉर्नर में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं एंड मिडल में बैठे वो इनसाइड फेस कर रहे हैं. तो मैं बना देती हूँ. ठीक है, अब मुझे बोला R sit second to the right of V. अब R sit second to the right of V कब कब पॉसिबल है, दो केसेस में, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है. ठीक है, तो एक बार हमने R को V को इधर किया, इसके सेकंड टू द राइट मतलब R इधर बैठा है, एक V को हमने मिडल में किया, सेकंड राइट R इधर बैठा है. ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन R एंड W, R और W के लिए ये स्पेस है. उसके बाद में P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ W. P ना तो यहाँ बैठा है ना तो P यहाँ बैठा है एंड P डज नॉट सिट एट द कॉर्नर. तो P कहाँ बैठा है, मिडल में ये स्पेस है. अब देखो P ना यहाँ बैठा है ना यहाँ बैठा है, तो P के लिए मेरे पास यही स्पेस है. ठीक है, और ये वाला भी तो स्पेस है, तो हमने दो स्पेसेस कर दिए. ये भी मैं साइड में बना देती हूँ क्योंकि आपको पता नहीं है तो हम साइड में बाहर को बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद है Q फेस S, S who sit immediate left of U. तो मतलब S और U के लिए दो कॉन्जिक्यूटिव स्पेस चाहिए मुझे. यहाँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, ये कैंसिल हो गया. S और U के लिए देखो ये कॉन्जिक्यूटिव स्पेस है, S बैठा है इमीडिएट राइट ऑफ U और S Q के अपोजिट है, तो यही स्पेस बचा मेरे पास. अब P के लिए देखो मेरे पास यही स्पेस है और बचा कौन, मेरा T. तो T मेरा इधर बैठ गया, बन गया मेरा. अब देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन. व्हाट इज पोजीशन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू T. तो U की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू T क्या है, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट. तो ए मेरा आंसर है. हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर में कौन कौन बैठा, R W U V, R W U V, W है तो W मेरा आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 8 person A B C D E F G are sitting around a square table, not necessarily in the same order, in such a way that 4 of them are sitting at the corner, they are facing outside. कॉर्नर वाले आपके आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो मिडिल वाले आपके क्या करेंगे, इनसाइड फेस करेंगे. ठीक है, D is not facing inside means D कहाँ बैठा है आपके कॉर्नर में. G is fifth to the right of D, तो D यहाँ पर G 1 2 3 4, G इधर बैठा है. A is sitting just opposite to G, A यहाँ बैठा है. E is sitting third to the right of A, जो E है वो थर्ड राइट 1 2, तो E इधर बैठा है. B is sitting second to the left of E, B इधर बैठा है मेरा. Neither A nor D is, A और D के अपोजिट C नहीं बैठा तो C इधर बैठा है. F is not just opposite to C, F इधर नहीं, F इधर बैठा है. बचा कौन, मेरा H, तो मेरा H इधर बैठा है. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर पूछा है. Who among the following are not sitting between C and E. C और E के बीच में कौन नहीं बैठा है, तो C और E के बीच में आपका B और G बैठे हैं. तो आंसर क्या है, B और G बैठे हैं, तो D and H, E D और H मेरा क्या आंसर है. Who is sitting opposite to A, A के अपोजिट कौन बैठा है आपका G, तो यहाँ पर मेरा क्या आंसर हो जाएगा, C G. नेक्स्ट रेक्टेंगुलर टेबल. अब रेक्टेंगुलर टेबल के क्वेश्चन देखते हैं.
रेक्टेंगल ऐसा ही दिखता है। अब रेक्टेंगल की आपको पता है ये वाली कौन सी साइड होती है, लॉन्गर वाली, और ये वाली कौन सी होती है आपकी शॉर्टर। तो लॉन्गर में बहुत सारे लोग, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्टर वाली। तो लेंथ में आपके मे बी यहाँ पर 3 बैठे हो, तो यहाँ पर 1 या 2 बैठे हो, ऐसे होता है। ठीक है। अब इसके अपोजिट वाला मुझे बोला जाए ए एंड बी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो उसमें क्या होगा, ए और बी या तो यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो आपके बहुत केसेस बने। ठीक है। इधर भी तो बैठ सकते हैं, इधर भी तो बैठ सकते हैं, इधर भी तो बैठ सकते हैं, अपोजिट 3 है उसके, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ केसेस आप बता नहीं सकते अपोजिट वाले में, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होगी आपने उसके अकॉर्डिंग ही बताना है। ठीक है। अब देखते हैं, ये करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 people, persons I, J, K, L, M, N, O, P are sitting in a rectangular table facing the center but not necessarily in the same order. 3 of them are sitting at the longer side while one person sat at the shorter side. The consecutive alphabetically named person are not sitting together. क्या बोले, consecutive alphabetically named person वो एक साथ नहीं बैठे हैं। तो हमें बनाना है, तो हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं, और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं आपके, फेस करे टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसे। अब है P set second to the right of N and who is sitting on the smaller side of the table। तो मुझे पता है, और P उसके सेकंड टू द राइट में बैठा है, तो P इधर बैठा होगा। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है ओनली 2 पर्सन सेट बिटवीन P एंड L। P और L के बीच में 2, तो L या तो यहाँ या तो 1 2, L यहाँ पे भी तो हो सकता है। अगेन हमें कितने केसेस बनाने पड़ेंगे, 2। बना लिया। उसके बाद है M set उसके ओनली 2 पर्सन P एंड L। M set सेकंड टू द राइट ऑफ J। M जो है वो सेकंड राइट में किसके बैठा है, J के। The number of persons set between N and M is same as number of persons set between M and I। ठीक है। उसके बाद है the number of persons set between K and I is 1 more than number of persons set between L और N। जैसे यहाँ 2 है तो वहां पे 3 बैठे होंगे, इधर 4 है तो वहां पे 5 बैठे होंगे। When counted from right of both L and राइट से काउंट कर रहे R इन दोनों। ठीक है। अब यही इतनी इंफॉर्मेशन थी, अब हमें पुट करना चलना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मुझे बोला हुआ है, देखो एन या तो एल एम, एम इधर नहीं बैठ सकता, एम इधर नहीं, एम इधर नहीं, तो एम के लिए 2 स्पेसेस है। मुझे पता है जे के राइट में बैठा है, तो जे इधर, जे और ये यहाँ पे बैठ सकता है, एम इधर बैठ सकता है, जे के। ठीक है। तो जे एम इधर बैठेगा, तो यहाँ पर एम इधर बैठेगा, तो ये देखो एम को मैंने इधर बैठाया, तब तो जे के लिए इधर स्पेस है, एम को इधर बिठाया तो जे के लिए स्पेस नहीं है, तो मुझे पता चल गया जे इधर है, एम इधर। उसके बाद यहाँ पर देखो जे को इधर बिठाया, एम के लिए इधर स्पेस है, जे को मैंने इधर बिठाया, एम के लिए इधर स्पेस है, क्योंकि एम इधर नहीं बैठेगा और इधर नहीं बैठेगा, बाकी तो कहीं पर भी बैठ सकता है। तो यहाँ 2 केसेस बनेंगे, जे एम। एक और बना दो, ठीक है। उसके बाद मुझे बोला है एन और एम के बीच में क्या 2 है, तो वो एम और आई के बीच में भी 2 होंगे, 1 2, यहाँ तो स्पेस नहीं है आई के लिए। इधर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये रिजेक्ट हो गया, एम 1 2 1 2, आई के लिए इधर स्पेस है, इधर भी 1 2 1 2, आई के लिए मेरे पास इधर स्पेस है, बिठा दिया। के और आई के बीच में जितने बैठे, जे देखो के एल, के इधर नहीं बैठ सकता, के मुझे पता चल गया इधर बैठ रहा है, के एल यहाँ नहीं बैठ सकता, के आई जे, जे और एल के बीच में नहीं बैठ सकता, तो यहाँ बैठ सकता है। और कौन सा पर्सन बचा मेरे पास, आई से ओ,
MNO, I यहाँ पर देखो MNLO, यहाँ पर भी बैठ सकता है, तो O को मैंने इधर बिठा दिया। एक मिनट, क्या बोला भाई? K और I के बीच में जितने हैं वो वन मोर है L और N के बीच में। L और N के बीच में कितने हैं? एक दो, तो आपके K और I के बीच में कितने होंगे? 3। ये वाला तो मेरा क्या हो गया? चल, यहाँ पर देखो K और I के बीच में जितने हैं वो L और N के बीच से, और काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ N, 1 2 3 4 5 6, तो 7% हो गया। या तो इधर से काउंट करूं मैं, तो दो कितने पर्सन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस? दो। एक है तो दो होना चाहिए, तो के और आई के बीच में दो होने, यहाँ पर एक होगा। देखो, इनके एल और एन के बीच में एक भी नहीं है, तो यहाँ पर इनके बीच में कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए, तो के इधर आ गया। और उसके बाद कौन बचा मेरे पास? ओ इधर है, तो ये वाला मेरा फाइनल। क्लियर? नेक्स्ट है, और देखो कॉन्जिक्यूटिव जो अल्फाबेट ऑर्डर में भी है वो सारे कोई भी साथ नहीं बैठे। Who among the following person sat second to the right of P? P के सेकंड राइट में कौन बैठा है? K, तो K मेरा आंसर है। K नहीं है। The one who sat immediate left of O, या the one who sat immediate left of O, वो बैठा है कौन? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, Who among the following sat longer साइड में कौन बैठा है? K, L और K बैठे। L, K नहीं बैठा, देखो L तो बैठा है। तो यहाँ से जहां पर भी 2 है वो वाला मेरा आंसर, ये वाला रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। इन दोनों में से अब मुझे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि के तो बैठा नहीं है। ठीक है, फोर्थ भी नहीं है इधर। द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम के इमीडिएट लेफ्ट में पी, वो भी बैठा है। द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई, आई के सेकंड राइट में 1 2 नहीं, तो मेरा क्या आंसर आएगा? 1 एंड 2, ये मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 person है P Q R S T U V and W. They are sitting around a rectangular table. They are facing towards the center. 2 person है each side पे बैठे हैं। Each of them, उनके पास different number of houses है, 1 to 8, हमको बताना है। वो सारे फेस करे towards the center। उसके बाद है S set opposite to V who is immediate left of one who has 8 houses। तो यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं, तो बना ही देते हैं। तो एक बार मैंने इसको S सेट अपोजिट टू V हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु हैज 8 हाउसेस इधर। तो एक बार यहाँ पर S और V इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु हैज 8 हाउसेस, तो इधर बैठ गया। उसके बाद है P हैज लेसर हाउस देन Q, P के पास लेस हाउस है किससे? Q से। T इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R हु हैज 6 हाउसेस, T इमीडिएट लेफ्ट में किसके? R के, R जिसके पास 6 हाउसेस है। T and R are on the same side, और ये दोनों सेम साइड में, तो मैंने ऐसे एरो बना दिया। S has double houses than Q। उसके बाद है P set adjacent to one who has 4 houses। P adjacent बैठा है जिसके 4 houses है, तो मतलब इनमें से किसी के 4 है। Q set do not set immediate adjacent to V, तो Q इधर नहीं है, Q इधर नहीं है, Q इधर नहीं है, और Q इधर नहीं है, मतलब Q के पास 8 houses नहीं है। उसके बाद है W has odd number of houses, W के पास odd number houses हैं। The one who has one house sit opposite to one who has 7 house। 7 और 1 मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद है person who has 3 house sit immediate left of V। यहाँ पर कितने हैं? 3 houses। यहाँ पर कितने हैं इसके पास? 3 houses। ठीक है, अब हम बनाना थोड़ा शुरू करते हैं जो जो हमें पता चला है। तो देखो T और R इधर बैठ सकते हैं। T इमीडिएट लेफ्ट किसके बैठा हुआ है? R के, तो T इधर भी बैठ, देखो R की इमीडिएट लेफ्ट, इधर भी R बैठ सकता है, इधर भी R बैठ सकता है।
दो दो केसेस हो गए और कुछ लाइन हमारी स्किप हुई है। मुझे पता है एस के ज्यादा हाउस है क्यू से और क्यू के पी से, और ये डबल है, तो मतलब अगर जे इसके पास वन तो हो नहीं सकता, टू तो फोर, थ्री तो सिक्स, फोर तो एट, और एट एस के पास हो नहीं सकते दोनों केसेस में, तो क्यू के पास यहाँ तो टू या थ्री हाउसेस है, और पी के पास यहाँ पे फिर वन हो गया या वन या टू हाउस हो गया। उसके बाद है पी सिट एडजेसेंट टू वन हु हैज फोर हाउसेस। पी उसके साथ बैठा है जिसके पास चार हाउसेस हैं, और ठीक है, अब देखो टी और सेवन और वन यहाँ बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि इसके पास सेवन हो नहीं सकता, इधर नहीं बैठ सकते, इधर नहीं बैठ सकते, तो मुझे पता चल गया सेवन और वन इधर है, सेवन और वन इधर है। इधर भी देखो सेवन वन इधर नहीं है, सेवन वन इधर नहीं है, सेवन वन इधर बैठ सकता है, या सेवन और वन इधर बैठ सकता है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या पता है, सेवन और वन जब इधर बैठ रहे हैं तो ध्यान से देखो, आर और टी इधर नहीं बैठ सकते, इधर नहीं, इधर नहीं, तो आर और टी के लिए ही स्पेस है। आर के लेफ्ट में कौन बैठा है, टी है, ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि आर के लेफ्ट में, आर के पास तो सेवन वन नहीं सिक्स है, मुझे पता है, ये रिजेक्ट हो गया। अब देखो आर और टी इधर ही बैठ सकते हैं, ठीक है, आर और यहाँ पर मैं टी करूंगी, यही स्पेस मेरे पास बचा, और यहाँ पर आर के पास कितने हाउसेज है, सिक्स हाउसेज है, आर के पास सिक्स है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया पी के पास वन हाउस है, तो वन देखो इधर ही था, तो पी के पास वन हाउस है, मुझे यहाँ से क्लियरली पता चल गया, तो ये मैं इरेज कर देते हैं कि पी के पास कितना हाउस है, वन है, टी के पास सेवन है, उसके बाद आपके पास एस के पास फोर है, और क्यू के पास टू है। यहाँ पर तो देखो जिसके पास है वो थ्री हाउसेज है, वहां पर भी क्यू यहाँ पर टू हाउसेज आ जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू के मुझे पता है और नंबर हाउसेज है, डब्ल्यू इधर आ गया, और बचा कौन, यू, तो यू के पास एट हाउसेज है, बन गया। Who sat third to the left of R? R के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, वन टू थ्री एस, तो यहाँ पर मेरा एस है, एस के पास कितने हाउसेज है, फोर हाउसेज, द वन हु हैज फोर हाउसेज। Who sat opposite to R? R के अपोजिट कौन बैठा है आपका, U, तो ए यू मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ W एंड R? W और R के हाउसेज के बीच में डिफरेंस है थ्री। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेवन हाउसेज, सेवन हाउसेज किसके हैं, आपके पास टी के पास है, तो यहाँ पर डी, टी आंसर है, क्लियर। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है ट्राइंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट का। इधर क्या है, आपको ट्राइंगल में सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, सिक्स पीपल सी डी ई एफ जी एच दे आर सिटिंग अराउंड अ ट्राइंगुलर टेबल, थ्री पर्सन जो कॉर्नर में है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, मैं लिख देती हूँ, जो कॉर्नर में है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, एंड जो आपके मिडिल में है दे आर फेसिंग आउटसाइड, और उनको डिफरेंट ऑक्यूपेशन है, समवन इज डॉक्टर, डांसर, पेंटर, सिंगर, टीचर, क्लर्क, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, एक ट्राइंगल बनाते हैं। कॉर्नर वाले आपके इनसाइड फेस कर रहे हैं, और मिडिल वाले आपके आउटसाइड फेस कर रहे हैं। अब ई इज नॉट सिंगर, ई सिंगर नहीं है, जी इज, सी जो है वो आपका पेंटर और डॉक्टर नहीं है, टू पर्सन सेट बिटवीन सिंगर एंड क्लर्क, अब सिंगर और क्लर्क के बीच में दो पर्सन है, तो मतलब वो अपोजिट है, या तो यहाँ बैठेंगे, ठीक है, यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे, तो वन टू यहाँ बैठेंगे, वन टू, यही, नीदर जी नॉर, तो देखो अब मुझे दो ही केसेस यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, तो हम दो केसेस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, टू पीपल सेट बिटवीन सिंगर एंड क्लर्क, एक बार सिंगर को मैंने इधर बना दिया, वन टू क्लर्क को इधर बना दिया, एक बार सिंगर इधर और क्लर्क को इधर बना दिया, ठीक है। उसके बाद है नाइदर ई नॉर जी, वो दोनों क्लर्क नहीं है, डी एंड एफ दे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है। उसके बाद है क्लर्क इज इमीडिएट नेबर ऑफ डी, जो क्लर्क है वो डी का इमीडिएट नेबर है, तो डी डी इधर हो गए, तो एफ इधर होगा या इधर होगा, तो डी डी इधर हो सकता है। डी हु इज नॉट अ डॉक्टर, डी डॉक्टर नहीं है, इधर लिख देते डी डॉक्टर नहीं है आपका,
एफ डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, एफ कॉर्नर में नहीं बैठा है, एफ मिडल में बैठा है, तो मुझे क्लियर हो गया। तो ये वाला तो मेरा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ तो एफ कॉर्नर में ही बैठेगा, तो हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इरेज करके तो केसेस बना देंगे। तो सिंगर, क्लर्क, एक बार डी को मैं इधर बिठा रही हूँ, एक बार डी को मैं इधर बिठा रही हूँ, और यहाँ पर मेरा फिर पता चल गया मुझे एफ इधर बैठा है और एफ मेरा इधर बैठा है। उसके बाद है एफ डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, और वो डांसर है। एफ क्या है मेरा, डांसर। सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जो सी है वो ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ जी, यहाँ पे बनाती हूँ, सी है वो इमीडिएट लेफ्ट में है जी के, एंड इमीडिएट राइट ऑफ, तो ऐसे तो दो केसेस बनेंगे, ठीक है। सिंगर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डांसर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिंगर जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, डांसर के। यहाँ पर बन रहा है, यहाँ तो देखो राइट में है, रिजेक्ट हो गया, तो ये वाला मेरे केस का करेक्ट है। अब इधर मुझे बोला हुआ है ई और जी क्लर्क नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और ई सी जी, ई सी जी यहाँ, और ई मेरा सिंगर भी नहीं है, तो ई मुझे पता चल गया इधर है, सी इधर है, जी इधर है, देखो ये वाला ही सेटिस्फाई हो गया। अब मेरे पास कौन बचा, एच, तो मुझे पता चल गया एच मेरा इधर है। उसके बाद मुझे ये भी पता था कि जो सी है वो मेरा ना पेंटर है ना डॉक्टर है, ठीक है, तो ये पेंटर डॉक्टर नहीं है, तो ये इन दोनों में से एक हो गए, पेंटर और डॉक्टर, तो बचा कौन आपका, टीचर, तो सी क्या हो गया आपका, टीचर, और डी डॉक्टर नहीं है तो ई डॉक्टर होगा, और फिर डी आपका क्या हो गया, पेंटर। क्वेश्चन, हु इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड डॉक्टर व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ डी, डी और डॉक्टर के बीच में लेफ्ट से एच, क्लर्क, एच मेरा आंसर है। हु इज अपोजिट टू टीचर, सिटिंग अपोजिट टू टीचर, डी, डी हु इज अ पेंटर, तो सी मेरा आंसर है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आज का लेक्चर जो हमने किया, हमने आज स्क्वायर का किया जिसमें मिक्स डायरेक्शन थी, रेक्टेंगल का किया, ठीक है, रेक्टेंगल में भी हमने किया एक्स्ट्रा, जो हमें केस दिया हुआ है वो वाला इंफॉर्मेशन, सॉरी, वो किया। उसके बाद हमने ट्राइंगल वाला केस किया। जो नेक्स्ट क्लास है हम उस पर पैटागोरल करेंगे, एड डबल लाइट वाला करेंगे या पैरेलल लाइट्स, वो वाला करेंगे, ठीक है। थैंक यू।